अबू दाऊद की हदीस है, हजरत मिकदाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु मअहु। दूसरी रिवायत के अल्फाज है, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मअहु। लोगों, बेशक मुझे एक कुरान दिया गया है और इसके मिसल एक और चीज, वो हदीस दी गई। दो चीजें मुझे दी गई। अब कुरान भी अल्लाह की तरफ से, हदीस भी अल्लाह की तरफ से। फिर आपने फरमाया, अला युशिकु रजुलुन शबानुन अला रिकतिही यकूलु अलैकुम बिहाज़ल कुरान फमा वजदतुम फीहि मिन हलाल फाहिल्लूहु वमा वजदतुम फीहि मिन हरामिन फहर्रिमूहु। आपने फरमाया एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक बंदा अपने तख्त पर या चारपाई पर टेक लगाकर बैठा होगा, पेट भरा हुआ है, और ये बैठा कहेगा, लोगों सिर्फ तुम्हारे लिए कुरान काफी है, तुमने सिर्फ कुरान पर अमल करना है। आज बाकायदा तौर पर ऐसे ग्रोह और फिरके ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ कुरान हमारे लिए काफी है, और आम सादा लोग उनके इस दौ का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि कुरान पर अमल करना है, इसमें गलत बात कौन सी। लेकिन जब आपने आधा दीन छोड़ दिया, उसको साइड पर रख दिया, आप कुरान पर कैसे अमल करेंगे? कुरान पर हदीस के बगैर अमल हो ही नहीं सकता। कुरान ने कई दफा कहा है, वाकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब कितनी रिकात पढ़नी है, कितनी नमाजें, एक नमाज की कितनी रिकात है, उसमें सजदे कितने हैं, रुकू कितने हैं, सजदा पहले है या रुकू पहले है, सजदे में, रुकू में, क़ियाम में पढ़ना क्या है, ये सारी की सारी तफसील हमें हदीस से मिलेगी। इसी तरह बाकी मसाइल है, ज़कात के मसाइल ले ले, रमजान के मसाइल ले ले। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है कि तुम पर रोजा रखना फर्ज है। हाँ, दो सूरतें हैं, अगर तुम मुसाफिर हो और बीमार हो तो फिर रोजा ना रखो, फिर ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी कर लो। हालांकि इनके अलावा और भी ऐसे हैं कि जिनको रोजा छोड़ने की रुख्सत है। वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामला औरत, प्रेग्नेंट, या फिर दूध पिलाने वाली, वो भी रोजा छोड़ सकती। अब कुरान में इसका जिक्र नहीं। इसी तरह हज के अहकाम व मसाइल हैं, ज़कात के अहकाम व मसाइल हैं, इनकी तफसील आपको मिलेगी तो वो सारी की सारी हदीस से मिलेगी, कुरान में इसकी तफसील नहीं मिलेगी।